अब अगर आप पानी में कूदते हो, चाहे वो किसी भी वजह से हो, और मेरे जैसे ढीठ बंदे आपके आसपास हैं, तो यार सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होगी। तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक बैक द वेलकम, और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू गलत सीन से भरे पड़े पबजी द मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। अब इसमें यार कुछ बंदों को लगता है कि वो जमीन में भगने से ज्यादा पानी के अंदर सुरक्षित रहेंगे, तो हाँ, पानी के अंदर घुस घुस के बंदों को पेलेंगे। खैर वो सीन बहुत ही जल्द होने वाले, लेकिन यार फिलहाल जोर जा रखे हैं, और जोर आते ही दो महंगी गनें मिल जाती हैं। अब ज्यादा महंगी नहीं है, लेकिन यार काम चला ही लेंगे। और यहाँ पे मेरे को दो दो महंगी गनें मिल गई हैं, और वहां बंदे निहत्ते नंगे कूदे जा रहे हैं। सही बता रहा हूं यार, यहाँ की लूट हद से ज्यादा कम हो चुकी है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं एक बहुत ही तगड़े म्यूजिक ऐप की। तो यार इस ऐप का नाम है सोशल मॉब, और आप इसमें कई सारे तरह तरह के गाने सुन सकते हो। मतलब इसमें इतने टाइप के गाने पड़े हैं कि यार कुछ तो मेरे को पता भी नहीं था कि ऐसे टाइप भी होते हैं। और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें हद से ज्यादा फ्री के गाने हैं। तो यार जितने बार सुनना है उतने बार सुनो, और आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ अलग टाइप के गाने हैं, मतलब इनका मैंने पहले नाम नहीं सुना, लेकिन यार जब सुना ना गाना, मजा टैप आ गया। देखो यार, कब तक वही मुन्नी बदनाम हुई सुनोगे, कुछ नया ट्राई करके देखो। और इसकी मदद से आप आपके जैसे इंटरेस्ट वाले और लोगों से भी मिल सकते हो। और इसमें पॉडकास्ट के साथ साथ रेडियो भी मिलता है, तो गाने नहीं सुनने तो यार रेडियो बजा दो, कुछ ना कुछ बजता ही रहेगा। तो इस ऐप को ट्राई करके जरूर देखना, क्या पता हद से ज्यादा मजा आ जाए। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, बिल्कुल टॉप में। और यहाँ पे उछल कूद कर करके मैं एक बंदे को पकड़ लेता हूँ, लेकिन जहां तक मेरे को पता है ये वो बंदा नहीं था जो यहाँ से निहत्था भगा था, यानी कि इसके टीममेट लोग आगे कहीं जाके बैठे हैं। अब या तो वो अभी भी निहत्थे हैं, या तो उन पे भी महंगी गनें आ चुकी हैं। खैर यहीं आगे बैठे पड़े हैं, तो मैं भी जाता हूँ। और आवाजों से तो लग रहा है यार गन मिल ही चुकी है। और क्योंकि ये लोग ऐसे छुप के दुपक के बैठे थे, यानी कि दो टीम के बंदे हैं, तो यार संभल के रस करना पड़ेगा, नहीं तो पेटी हमारी भी बन सकती है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यार ज्यादा बंदे हैं, संभल के रस करना पड़ेगा, लेकिन हमारे भाई ढीटों की तरह गन को पीछे रख के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। और यार दरवाजे के बगल में ही दो दो बंदे खड़े होते हैं। खैर अभी दोनों को पेल दिया है, और ये न जाने कहां से नॉक होके इधर रेंगते रेंगते पहुंच गया। तो बातचीत करते हैं इससे। हेलो ब्रो। हेलो ब्रो, भाई तू मछली वाले ही है तो क्या यार? क्या लगता है? मछली वाले ही हो, कंपनी का सुना। अब यहाँ पे मेरे को वो जो क्रीम थी ना, वैसलीन का डब्बा समझ के रखा है। भाई असली नकली चल रहा है। बहुत ऐड आता था यार, मैं देखता था भाई ये वैसलीन का डब्बा असली है, ये नकली है, इसमें 3 डंडे। अरे भाड़ में गए डंडे। खैर जो भी हो, बात भाई से थोड़ी देर होती है। भाई को पता नहीं क्या ही सीन चल रहे होते हैं यार, भाई का टीममेट किधर ही होता है। खैर उनकी पेटी बना के हम आगे निकलते हैं, क्योंकि आगे असली और भी बंदे बैठे पड़े हैं। और जाते जाते थोड़ा बूस्ट वगैरह पेल लूं, है ना, क्योंकि यार 100% हेल्थ तो होने से रह गई, तो पेल के ही चलते, क्या पता हो जाए गलती से। खैर आगे जा ही रहे तो दोबारा पंगे होंगे, और दोबारा डैमेज पड़ेगा अपने को। ओ कंटेनर के ऊपर। और ये जो हरकत मैं कर रहा हूं ना चौड़ में आके, ये पेटी बनवा सकता था। बिल्कुल ऊपर में खड़े होके लोहा साइड से गोलियां पेल रहा हूं, वो भी इतनी दूर। खैर तुक्के तुक्कों में बंदा नॉक हो जाता है। और हमारे भाई एक बार फिर से
अपनी ही चौड़ में दरवाजे के आगे पहुंच जाते हैं। यार थोड़ा सा रुक जाओ, हेल्थ की भी ऐसी तैसी हुई पड़ी है। खैर यहाँ पे मैं जो भी हेल्थ पड़ी होती है पेलता हूँ और स्कोप खोलता हूँ, और इसी के साथ ये सारे के सारे असली असली बंदे ढिल जाते हैं, नकली नहीं है बिल्कुल भी। खैर ये तीन या फिर 4 बंदे यहाँ बैठे पड़े थे और आखिरी बंदा पीछे से भगने की कोशिश कर रहा था। अब वो पीछे भग के या तो फिर फ्लैंक मारता या तो सांप बन जाता, और सांप बनता ना या तो हमारी पेटी बनती या तो वो मिलता नहीं, एक ही चीज होती। खैर जो भी हो, इसी के साथ रोजो खाली हो चुका होता है। रोजो क्यों कह रहा हूं मैं, जॉर्ज। देखो सीन क्या है यार, गर्मी बहुत हो चुकी है। अब मैं अगर पंखा चलाता हूं तो यार घेंघू आवाज आएगी, बहुत बेकार आवाज आती है, सही बता रहा हूं बहुत बेकार। तो पंखा चला नहीं सकते, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा है। वैसे ठंडियों में कौन सा करता था। खैर वो सब छोड़ो, उसके बाद मैं पोचंकी के बगल से निकल रहा होता हूँ। अब पोचंकी में तो बंदे नहीं होते, लेकिन आगे वाले ये जो स्काउट हाउस पड़ा होता है, यहाँ पे एक कार घुसती है सीधा अंदर। अब देखो यहाँ पे जब भी मैं आता हूँ ना, जब भी हर बार मैं एक ही चीज करता हूँ, पीछे जाता हूँ बंदरों की तरह ऊपर चढ़ जाता हूँ, और ये चीज लगभग हर बार काम करती है। और तैयारी भाई इससे सीखो करना, नेट फेंकने की पूरी तैयारी होती है। आए हुए 10 सेकंड भी नहीं हुआ है यहाँ पे। और इन बॉटों का क्या ही बोले, कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। यहाँ छत पे चढ़ा हूं, बॉट ने छत पे तक पीछा नहीं छोड़ा, गोलियां पे ले जा रहा है पीछे से। खैर नेड हम भी फेंकते हैं एक। हेलो और मैं सोच रहा हूं एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊं, सस्ते नेड कैसे करें, क्योंकि मेरे को नहीं लगता यार मेरे से सस्ता नेड कोई करता होगा दुनिया में। और इस बंदे ने यार मरते दम तक हमको परेशान करके रखा, मतलब जाते जाते भाई आग छोड़ गए, और आग लग गई मेरे पीछे, बिल्कुल जला पड़ा था मैं। खैर आग से तो हम बच जाते हैं और भाई की पेटी बन जाती है। अब इन लोगों ने न जाने कहां पे लूटा होगा और कहां से भगते हुए ये लोग यहां पे आते हैं, और यहाँ पे भी मैं पकड़ लेता हूँ। खैर इसी के साथ पोचंकी की तरफ भी खाली हो जाता है, बिल्कुल सन्नाटा छाया होता है। अब बस एक ही जगह बचती है, जॉर्ज पोल की तरफ। खैर उधर के लिए मैं जा ही रहा हूं, तो लेकिन यार बीच में ड्रॉप दिख जाता है। अब लालच ऐसी कैसे ना लूटे इसे, तो इसे लूटने में जा ही रहा होता हूँ, फिर मेरे को मेरी तरफ और लालची बंदे दिखते हैं, गाड़ी भर के आते हैं ये लोग, तो हम भी यहीं रुकते हैं। अब मैं चलाता हूं पूरे जोश के साथ MK14 का स्कोप खोला यार, 8x लगा पड़ा है, वो भी 100% जूम। मैं बोलता हूं हो गया काम। खैर वो लोग भग तो जाते हैं, लेकिन उनका टीममेट एक यहीं रुका होता है, तो इसे पकड़ते हैं हम। फिनिश कर देगा उधर आके। और मेरी किल को चोरी करने के लिए यार पहाड़ के ऊपर भी बंदे आ चुके हैं, देख रहे हो, मतलब महंगी गन हर किसी को चाहिए, लेकिन हॉट ड्रॉप पे कूदना कोई भी नहीं चाहता, हर किसी को छुप के लेना है सब कुछ, क्या ही कर सकते हैं। और हमारे भाई सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि यार MK14 को हलवे में ले लेते हैं। मेरे ख्याल से वो बंदा लेट के M4 पटका रहा था, बहुत ही बढ़िया यार, रिकॉइल कम होगा, बहुत ही बढ़िया, लेकिन MK की भाई को 2 गोली लगती है और 2 गोलियों में ही काम हो जाता है। खैर उसके बाद ये ड्रॉप पड़ा होता है, इस पे एक और MK14। खैर एक हम पे पहले ही थी तो वहीं पे पड़ी रहती, और आगे बढ़ता हूँ इसके बाकी टीममेट पेलने के लिए।
घर पे है लौंडा। और ये लोग न जाने कितने दूर दूर फैले पड़े हैं। एक बंदा नीचे स्मोक वगैरह फेंक रहा है, दूसरा बंदा घरों की साइड है, और एक तो सांप बन के गोली पेल रहा था। खैर यहाँ पे रिवाइव में फटाक से देता हूँ और गाड़ी की तरफ आता हूँ, और वो बंदा भगते भगते हमारे सामने आ जाता है, और मेरे ख्याल से सामने ही कहीं आके हमारे भाई सांप बन चुके हैं। और सांप बनने के बाद भाई जो सबसे पहली चीज करते हैं वो होता है नेट का फेंकना। तो मैं बोलता हूं यार गाड़ी की भी ऐसी तैसी होगी, हम भी ढिल सकते हैं। तो गाड़ी उठा के भगने की पूरी तैयारी होती है। अब गाड़ी लेके मैं भगने वाला था, लेकिन फिर मैं देखता हूं कि 14 ही किल है, और 14 किल से यार कद्दू कुछ नहीं होने वाला। और हमारे भाई जाते समय भी गोलियां पेलते हैं। तो मैं बोलता हूँ यार अब तो रुक के लड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं रुक चुका हूँ, ढूंढने की पूरी कोशिश चल रही है कि बंदा लेटा किधर है, और जब दिखता नहीं तो ये चालू करता हूं मैं। और जब सांपों पे कोई भी चीज काम ना करे, तब बस एक आखिरी चीज बाकी होती है, वो है अपनी फुटपाथ की ट्रेनिंग लगाना। और ट्रेनिंग मेरे पे बहुत है फुटपाथ की, तो ले चलता हूं मैं गाड़ी। तेरा पेट और यहाँ पे फुटपाथ की ट्रेनिंग काम आ जाती है। बिल्कुल गाड़ी ऊपर से निकालता हूँ बंदे के, और यार इस बार बंदा नॉक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद पबजी, क्योंकि यार कई बार तो मतलब बंदे नीचे से निकल जाएंगे, रगड़ते हुए आएंगे, घिसटते हुए आएंगे गाड़ी के साथ, लेकिन नॉक नहीं होंगे। खैर इस बार हो गया तो सही है यार, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको पेलने के बाद मैं चलता हूँ गाड़ी बदलने, और गाड़ी बदलते टाइम बहुत बुरी तरह लैग होता है। मैं समझ आता हूँ यार 4 बंदे गाड़ी भर के आ रहे हैं, यहीं पे आएंगे या तो आसपास ही कहीं है। तो मैं हीलिंग वगैरह पेलता हूँ, और सामने गाड़ी दिखती है, तो चलाता हूँ मैं गोलियां। और वो बेचारा बंदा ब्रिज के पार छलांग लगा देता है, लेकिन सीन क्या होता है यार, छलांग लगाते लगाते मैं भाई को नॉक कर देता हूँ, और भाई की पानी में जाके सीधा पेटी बनती है। पानी में, एक राइट में, 2 राइट में, चार तेरा। अब अगर आप पानी में कूदते हो, चाहे वो किसी भी वजह से हो, और मेरे जैसे 1.5 बंदे आपके आसपास हैं, तो यार सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होगी, आपकी पानी के अंदर पेटी बनेगी। देखो मैं एक बंदे को नॉक करता हूं, मैं देखता हूं 2-3 पानी में कूद गए, मैं गाड़ी भगाते हुए लाता हूं, और पहुंच के सीधा पेटियां बनती है। और देखो पेटी बनने के बाद ढीठता मेरी भी कम नहीं है, मैं भी पानी में जाता हूं लूट लेने के लिए। लूट की मेरे को इतनी खास जरूरत नहीं थी, लेकिन यार पेटियां पड़ी हैं तो कैसे ना लूटें। और यहाँ पे हमारा एक तरीके से बेवकूफ बन जाता है। यहाँ पे घर पड़ा होता है और घर पे गाड़ी लगी होती है, लेकिन बंदे के नाम पे कद्दू कोई नहीं दिखता। अब यहाँ पे या तो बंदा दबा के कैंपिंग कर रहा है बगैर फुट स्टेप दिए, या तो वहां पे कोई है ही नहीं, और हमारा अच्छे से बेवकूफ बन चुका है। खैर उसके बाद मैं इधर की तरफ आता हूँ, और ये जगह बहुत गलत है। यहाँ पे झाड़ी और बंदों की बिल्कुल कमी नहीं है, गलत बोल रहा हूं, यहाँ पे झाड़ी और सांपों की बिल्कुल कमी नहीं होती। खैर इधर मैं घर पे बैठा होता हूँ, और बंदे आते हैं बाइक लेके। और ऐसी चौड़ वाली हरकत करने के लिए जिंदगी में 2 चीज चाहिए होती है, बहुत सारा जोश
और वो धूम 69 वाली पिक्चर है देखना। भाई बंदा गाड़ी भगाते हुए ले जाता है, कोई डर नहीं कि कोई पकड़ लेगा या मैं गिर जाऊंगा बाइक से, बिल्कुल भी नहीं। डर के नाम पे बंदे पे कुछ भी नहीं था, अंधा भगाते हुए जाता है। खैर हमारे भाई जा ही चुके हैं और इन लोगों से फाइट बिल्कुल आखिर में होगी। भाई बंदे पे MK14 होती है आखिर में, और मेरे पे भी वही है। देखना पड़ेगा किसका ज्यादा सस्ता स्प्रे है। खैर यहां से मैं बाहर निकलता हूं और हमारे भाई को एक भगता बंदा दिखता है। तो करना क्या है यार, चलाते हैं गोलियां। अब मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूं लेकिन बंदा भग के निकल लेता है। और यार अभी मेरा मन नहीं था कहीं पे भी जाने का। चल हाँ तो वही बोल रहा हूँ चल। लेकिन उतने में ही बंदे आपस में लड़ने भिड़ने लग जाते हैं। तो मैं बोलता हूं मन गया कद्दू लेने, रस तो करना ही पड़ेगा आगे। एक बार का सांप हर बार का सांप, देख रहे हो, मतलब बिल्कुल घर के अंदर भी भाई लेटे पड़े हैं। खैर भाई का भी कोई दोस्त नहीं है इसमें। देखो ये घर बहुत सस्ता है, मैं होता ना तो मैं भी लेटा पड़ा होता, न जाने कहां कहां से गोलियां आती हैं। खैर इसके बाद यहाँ पे कोई M249 भी चला रहा था, लेकिन यार वो बड़ी बढ़िया तरीके से लेटा है तो वो तो हमें बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन पहाड़ के ऊपर भी लड़ाइयां भिड़ रही थी, तो मैं बोलता हूं यार इस सांप को बाद में कभी देख लेंगे, पहले पहाड़ी पे चलते हैं क्योंकि पेटियां वहां पे भी बन रही है आपस में। और यार वो आपस में लड़ भिड़ के मेरे 30 किल का सपना चकना चूर कर देते हैं। पीछे है वो, पीछे पीछे की साइड। और गोलियां पूरी जोर शोर से चल रही है और यही बगल में ही बैठे बंदे। तो मैं निकालता हूं अपनी MK14। और यहाँ पे चैन से लड़ने का मौका तक नहीं दिया जा रहा है। पीछे से कोई बंदा बाइसियन पटका रहा है। यार इतनी सस्ती लूट कैसे है भाई पे। पूरा सेफ खेला है बंदे ने, पूरा सेफ। और यहाँ पे मेरे को पता चलता है ये छोटी सी पहाड़ी जो थी इसके पीछे पूरे 4 बंदे बैठे पड़े थे। 2 की पेटी बना दी, 1 नॉक है, एक आखिरी बाकी है। वहीं पे और अब मैं सोच रहा था उन बंदों को हलवे की तरह पेलता हूं जिन पे सस्ती लूट पड़ी थी, जो बाइसियन वगैरह पटका रहे थे। लेकिन मैं गलत होता हूं क्योंकि यार MK14 सस्ती लूट में बिल्कुल नहीं आती। खैर इनको मैं पेलता लेकिन पीछे सांप दिखाई देता है। और मेरे ख्याल से ये वही सांप है जो M249 पटका रहा था। देख रहे हो, मतलब भाई की लगन देख रहे हो, कहां से घर के साइड से लेट के भाई रेंग रेंग के यहां तक पहुंच गए। यार घुटने छिल गए होंगे, बिल्कुल कपड़े फट गए होंगे। खैर जो भी सीन हो, अब बस 2 ही बंदे बाकी हैं और 2 बंदों को देख के मेरे को एक ही दुख होता है, 30 किल नहीं हो पाए जिंदगी में। और अब यहाँ पे MK14 वर्सेस MK14 होने वाला है। जिसका सबसे ज्यादा सस्ता स्प्रे होगा उसी की पेटी बनेगी। पेड़ के पीछे। और यहाँ पे पता चलता है यार मेरा स्प्रे सस्ता था लेकिन भाई से कम सस्ता स्प्रे था। वैसे मैं पहाड़ी पे भी था तो यार मेरा ही फायदा था। खैर इसी के साथ MK14 वर्सेस MK14 खत्म हो जाता है। बंदा अगर पहाड़ के ऊपर होता और मैं नीचे होता तो मेरे ख्याल से उल्टे ही सीन हुए होते, क्योंकि यार पहाड़ी के ऊपर से नीचे बंदे पेलना
हलवे के समान है, बिल्कुल मजे में हो जाता है। खैर आज की वीडियो में इतना ही भाई लोग यार, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते ये MK14 के 1 वर्सेस 1 के लिए लाइक ठोकना मत भूलना, बिल्कुल ठोका पीटी करके नीला टैप कर दो। और देखो यार, पानी में घूम रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, मजे से घूमो तैरो, घर बनाओ पानी के अंदर। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना, अगर आपकी लॉबी में मेरी तरह ढीठ बंदे हैं जो पानी में भी आपका पीछा करके पेलेंगे, तो यार पानी में घुसना बहुत गलत हो सकता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ पेटी बनती है। और यार जाते जाते म्यूजिक ऐप सोशल मॉब को चेकआउट करना मत भूलना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। ट्राई करके देखो यार, क्या पता आपको कोई महंगा सा गाना मिल जाए, क्या पता मजा टैप आ जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही भाई लोग यार, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। कल मिलते हैं, बाय बाय।